नमस्कार दोस्तों, मैं रमित कुमार आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज की दुनिया में हर कोई सेल करना चाहता है। क्या सेल? बेचना कैसे है, बेच के पैसा कैसे कमाए, क्या बेच के पैसा कैसे कमाए। यदि बेचने की कला आपके अंदर आ जाए तो भगवान क्या, कुदरत भी आपको नहीं रोक सकता क्या पैसा कमाने से। और मैं बता दूं, आज की दुनिया में आपको पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है सेल्स, बेचना। यदि आपके पास बेचने की हुनर और कला आ गई तो मैं बता रहा हूं, दुनिया कोई भी ताकत नहीं आपको पैसा कमाने से रोक सकता। क्या दुनिया कोई ऐसी ताकत नहीं जो कि आपको पैसा कमाने से रोक सकता। और मैं बता रहा हूं, हर इंसान को आज की दुनिया में बेचना तो आता ही है और उसने कभी ना कुछ चीज बेचा ही, लेकिन उसको यही नहीं मालूम कि बेचा कैसे। मैंने आपसे मैं पूछता हूं, क्या आपने कभी बेचा है कुछ इस दुनिया में सामान? 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप जरा सोचो। आपके मन में आ रहा होगा विचार कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बेचा, अब तक मैंने कुछ नहीं बेचा हूं। और मैं बता रहा हूं कि आज की दुनिया में हर कोई बेचता है, हर कोई, छोटा से छोटा आदमी, बड़ा से बड़ा आदमी, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। जितने अमीर होते हैं तो उतने ही ज्यादा बेचते हैं और वो बेच के ही अमीर होते हैं। गरीब भी बेचता है लेकिन वो उसे मालूम नहीं कि मैं बेच रहा हूं या नहीं। दोनों डिफरेंट है। जो सबसे अधिक बेच रहा है वही अमीर है, उसको पता कि मैं बेच रहा हूं। और गरीब आदमी बेच तो रहा है लेकिन उसको यही नहीं मालूम कि मैं बेच रहा हूं या नहीं। तो सबसे पहले चीज ये मालूम रखो कि मैं बेच रहा हूं क्या, और कब से बेच रहा हूं और कितना बेचा हूं, और बेच रहा हूं तो मुझे पैसा क्यों नहीं आ रहा। अब बोलोगे सर मैंने आज तक कुछ बेचा ही नहीं। मैं बोलता हूं भाई, आप बेचे हो, याद नहीं वो चीज पूछो। मैं बोल रहा हूं आप अभी भी बेच रहे हो कुछ ना कुछ, आप अपना कीमती समय बेच रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं कुछ बेचता ही नहीं। सब बेचता है यार, हर कोई इस दुनिया में बेचता है। आप चाहो या ना चाहो बेच तो रहे हो, बस आपको पता नहीं कि मैं बेच क्या रहा हूं। जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना ये कि मैं बेचता क्या हूं और कब बेच रहा हूं, उस दिन आपको ऑटोमेटिक पैसा आना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आप बेचने की कला को समझ जाओ, उस दिन दुनिया का कोई भी ताकत आपको पैसा कमाने से रोक नहीं सकता। अब लोग सर मैंने कुछ नहीं बेचा, मैं एग्जाम्पल देता हूं, क्या सच में आदमी बेचते हैं और बेच के क्या सच में आदमी पैसा कमा रहा है? तो मैं बता रहा हूं भाई, आज की दुनिया में हर कोई बेचता है, क्या गरीब भी और अमीर भी। मैं दोनों को अभी एग्जाम्पल में समझा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीर को लेता हूं। जैसे कि आज की दुनिया में अमिताभ बच्चन को ले लो, सचिन तेंदुलकर के ले लो, ठीक है, विराट कोहली के ले लो, MS धोनी को ले लो, ठीक है। मैं इन लोगों को क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इन लोगों को तुम पहचानते हो, आप पहचानते हो, इसलिए। मैं अपने पड़ोसी को ले लूं, क्या आप पहचानो? नहीं ना। इसलिए मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूं जिनको आप पहचानते हो, करेक्ट, जिनको आप पहचानते हो। और आप वही लोगों को समझोगे जिसको आप जानते हो। जिसको आप मैं नाम लो उसे आप पहचानो नहीं तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया नरेंद्र मोदी, रामदेव बाबा, किसी का भी लिया, तो मैं एक एग्जाम्पल को समझा रहा हूं। चलो अमिताभ बच्चन को लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन को लेता हूं। तो अमिताभ बच्चन क्या बेचते हैं या नहीं बेचते हैं? आपसे सवाल है मेरा, जरा सोचो। अमिताभ बच्चन कुछ बेच रहे कि नहीं? प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, कोई जरूरी प्रोडक्ट्स कुछ भी बेच सकता। मैं फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि अमिताभ बच्चन कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या नहीं। बोलेंगे पता नहीं क्या प्रोडक्ट बेचता हो। आप सुने हो, याद है कुछ आ रहा कुछ? ये मतलब कि नवरत्न तेल, 1 रुपया का नवरत्न तेल अमिताभ बच्चन जी बेच रहे, जो केबीसी खिला रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति? खिलाने वाला इंसान 1 रुपया का नवरत्न तेल बेच रहा। भाई ये कहां का फंडामेंटल है? कुछ समझ में आ रहा? भेजा में कुछ घुस रहा है? नहीं। अब सोचो जरा कि अमिताभ बच्चन 1 रुपया का नवरत्न तेल बेच क्यों ना? आपके मन में सवाल नहीं आता? कभी सोचो कि विराट कोहली 1 रुपया विक्स चॉकलेट को बेच रहा। 1 रुपया का विक्स चॉकलेट को कौन बेच रहा? विराट कोहली। अब कभी सोचे हो क्यों बेच रहा है वो 1 रुपया का विक्स चॉकलेट को? अब लोग सर हम मुझे क्या मालूम। तो पहले समझो भाई सेल्स को,
क्या लगता है कि उनके पास इतनी औकात नहीं है अमिताभ बच्चन और विराट कोहली के पास कि 1 रुपया का नवरत्न तेल और 1 रुपया का विक्स चॉकलेट को फैक्ट्री डाल दें, इंडस्ट्री खोल दें? है उनके पास औकात? वो चाहे तो 1 रुपया का नवरत्न तेल का इंडस्ट्री डाल सकते हैं, वो चाहे तो 1 रुपया का विक्स चॉकलेट का इंडस्ट्री डाल सकते हैं, लेकिन क्यों डाले? क्योंकि सेल्स में ही उतना पैसा आ रहा, तो इंडस्ट्री डालने की क्या जरूरत है? बोले, सर यानी कि इंडस्ट्री वाले से इन लोग बड़े आदमी, राइट? इंडस्ट्री वाली जितनी प्रॉफिट होती उससे ज्यादा प्रॉफिट बेचने वाला को होता। नहीं समझ में आया? अब एक समझाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल, आप किसान घर से हो तो मैं किसानी को एग्जांपल देता हूँ। आप खेती बाड़ी करते हो ना, फॉर एग्जांपल 5,000 का पूंजी लगाया, क्या 5,000 का पूंजी लगाया, 4 वर्कर लगाया, 4 वर्कर लगाए 3 बार 4 बार, यानी कि 4 बार लगाए तो 4 वर्कर का 4 बार लगाए 16 बार हुआ। तो उसका 200 रुपया मान लो, या 400 300 जो आप खर्चा देते हो, मान के 400 रुपया देते हो, ठीक है? तो 4 दिन 6400 रुपया। टोटल खर्चा का कितना आया वर्कर का? 6400 रुपया, ठीक है? टोटल खर्चा 6400 रुपया, ठीक है? अब वो बोलेगा कि मेरे को 4 लोग को मिला के 6400 रुपया दिए हो, 4 दिन खट के, और तुम ओनर हो, तुम तो सारा प्रॉफिट ले जाओगे। बिल्कुल ले जाएगा, तो वो भी ओनर ही है। जो सेल्स कर रहे हैं वो ओनर होते हैं। अब खेत बोलेगा आपको, खेत वाला बोलेगा, जिसको खेत मान के चलो लीज में लेके खेत वाला कर रहा है, खेत में लीज लिया जमीन को, अब लीज खेत का मालिक बोलेगा कि मुझे 50% दो, तो पॉसिबल है? नहीं है। आप ओनर हो, आप उसमें मेहनत किए हो, आप उसमें लोग लगाए, तो आपकी सारी प्रॉफिट ना होगी। अब खेत का मालिक बोलेगा कि मुझे प्रॉफिट दो, होगा? नहीं होगा। जस्ट लाइक भी वही है। इंडस्ट्री किसी और ने खोला, बेचा किसी और ने, तो जिस बेचा उसको ना प्रॉफिट होगा, इंडस्ट्री वालों क्या प्रॉफिट होगा? उसकी जितनी इंडस्ट्री में मिलता है, जितनी पार्टिसिपेट है, उसको उतना मिलेगा। जैसे खेत की जितनी लीज है उसको उतना मिलेगा पर साल। ईयर्स में लीज भी है तो ईयर्स को मिलेगा, मंथली लीज में है तो मंथली मिलेगा। हो, सिंपल फंडा है। तो उसी तरह आप सवाल आता है कि आप बेचते हो या नहीं, यही ना? क्या लगता है कि आप बेचते हो या नहीं बेचते हो? आपको कुछ याद भी है कि आप बेचते हो कि नहीं? चलो मैं छोटी सी उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं कि एक समय की बात है जब हम उम्र 10 से 12 साल के थे। कब? 10 से 12 साल की उम्र में थे, और उस समय हमें सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज खेलने को क्या लगती थी? क्रिकेट, फुटबॉल। सही बात। और हम अपने दोस्त से शेयर करते थे, भाई उस दुकान में जाओ ना, उस दुकान का क्रिकेट अच्छा मिलता, उस दुकान में जाओ ना भाई, फुटबॉल बहुत मस्त देता। राइट या रॉन्ग? राइट, करेक्ट। आप किसी लड़की को बात लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल कोई गर्ल्स है, तो लड़कियां भी यही करते थे, सुनते वहां पे जाओगी ना तो मेकअप अच्छा था। खैर उस समय तो उन लोगों को मेकअप के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, फिर भी उन लोग को एक बेसिक नॉलेज बता दूं तो उन लोगों को कपड़ा पे ज्यादा चॉइस होती है, लड़कियों के ड्रेसअप में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो लड़कियां हमेशा तारीफ करती, वो दुकान में ना बहुत ही अच्छा अच्छा कपड़ा है, वो कपड़ा लेगी ना तुम पे जचेगा बहुत बढ़िया। अच्छा, अब से मेरा सवाल है कि आप बेच रहे हो या नहीं बेच रहे हो यहाँ पे? अब आप बोलोगे सर मैं बेचा कहा, मैंने तो इन्फॉर्मेशन दिया। यही ना मन में सोच रहा, सर मैंने बेचा कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ उसको बताया कि उस दुकान में अच्छा चीज मिलता है, उस दुकान में ये चीज होता है, ये कपड़ा पहनो तुम पे सूट करेगा, वहां पे ये चीज बेड मिलता है, वहां पे फुटबॉल मिलता है। मैंने तो उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया, मैंने बेचा कहा? अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या विराट कोहली आपसे आके भिक्स चॉकलेट दे रहे हैं? भाई लो ना भिक्स चॉकलेट, 1 रुपया, 1 रुपया हमको दो। बेचे है क्या आपके पास? क्या अमिताभ बच्चन जी आपके पास आके कभी बोले हैं सर 1 रुपया का नवरत्न तेल लीजिए और हमको 1 रुपया दीजिए? कभी बोले हैं क्या? एक हाथ लो और एक हाथ दो? नहीं। वो भी क्या? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 1 रुपया का भिक्स चॉकलेट खाओ, हिचकिच दूर करो। मैं एक सवाल पूछता हूँ भाई, 1 रुपया का भिक्स चॉकलेट खाने से क्या हिचकिच दूर हो सकती है? सवाल है या नहीं मन में? सवाल है। हाँ, थोड़ी बहुत राहत जरूर दे सकती, बट हिचकिच दूर तो नहीं कर सकती भाई। अब नवरत्न तेल को लेते हैं, क्या 1 रुपया का नवरत्न तेल लगाने से हमारा सिर दर्द, बॉडी दर्द दूर हो जाती है? नहीं। राहत दे सकती है बट दूर नहीं हो सकती। यदि ये सारे चीज होती तो साले बेकार के डॉक्टर बने हुए हैं, इतने पीएचडी करके, एमडी कर, झूठ के डॉक्टर बैठे हुए हैं ना, इतने बड़े बड़े अपोलो, रिम्स, भारत के सबसे टॉप हॉस्पिटल क्यों है? बेकार की सब नहीं भाई, वो सेल्स करने की कला है। क्या? सेल्स करने की कला, और आप भी बेचते हो। और वो जो
पॉइंट पकड़े, उससे अच्छा तरीके से आप बेचते हो, बस आपको पता नहीं कि हम सेल्स कर रहे हैं। वो नवरत्न तेल को बेचता है तो उसको कंपनी पैसा देती है। आप दुकानदार के बारे में प्रचलित करते हो, आप दुकानदार को बेचते हो, आप दुकानदार को कस्टमर देते हो, लेकिन दुकानदार वाला कभी आपको एक ड्रेस भी फ्री दिया क्या? अरे ड्रेस फ्री छोड़ दो, 500 रुपया कम करके लिया क्या? अरे 500 छोड़ दो, 20 रुपया कम किया क्या? जितना आप मार्जिन कर सकते हो, गांव में तो मोटा मोटी मार्जिन होता है कि 100 का 200, 200 का 100 रुपया देंगे, 50 रुपया, एनीथिंग होता है, लेकिन उतने के बाद मार्जिन देता है क्या कि मैंने 2 कस्टमर ला के दिया आपको? नहीं। दिस इज बिजनेस, ये प्रॉब्लम है आपके पास। आप सिस्टम को समझो ना। जिस दिन आपके अंदर ये सिस्टम समझ में आ जाती है, मैं दावा करता हूं कि सेल्स से जितना पैसा कमाओगे ना, दुनिया के किसी भी फील्ड से पैसा नहीं कमाओगे। और जितने भी दुनिया के रईस आदमी हैं, रईस आदमी यानी क्या? अरबपति, करोड़पति, जिनको आप और हम जानते हैं, उनकी हिस्ट्री उठाओ, उनके बारे में पढ़ो तो एक चीज पता चलेगा कि वो बेच रहा है। एक ऐसे इंसान का नाम बताओ जो टॉप 10 में आता हो रिचेस्ट मैन के भारत का, और वो कुछ बेचता ना हो। मैं यूट्यूब चैनल डिलीट करके बैठ जाऊंगा घर में, सच बता रहा हूँ। एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि रिच है और वो बेच ना रहा हो। चलो फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, हम भारत का ले रहा हूं। अभी कौन है सबसे रिचेस्ट मैन? आप ये सोच लेना और कमेंट कर देना। सेकंड में जो है उनको कमेंट करना। बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेस, प्लेयर्स, जितने भी लोग हैं, सब प्रचार कर, सब बेच रहे हैं, और जो बेच रहा वही पैसा कमा रहा। हाँ, मुकेश अंबानी। क्या लगता है मुकेश अंबानी नहीं बेचता? अबे भोसड़ी के जियो, तुम ले जो रहे हो, बेचा है पहले उसने। क्या लग रहा है? पेट्रोल पंप जो रिलायंस वाला, क्या है? अब बोलोगे सर वो बेच क्या रहा? पेट्रोल बेच रहा है, तुम्हें नहीं मालूम? बेच तो रहा है। बड़े बड़े कारनामे उन लोगों ने कर रखे हैं, बड़े बड़े चीज बेच रहे हैं, बस तुम्हें सोच बदलनी है। अब बोलोगे सर मेरे पास तो 1 रुपये फुटी कौड़ी की औकात नहीं है। मैं बोलता हूँ बेचने के लिए पैसे जरूरत है क्या? नहीं। आपने जब दोस्त को बेचा तो उस वक्त पैसे की जरूरत है क्या आपको? नहीं। तो बेचने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत है। अब इसकी यूज करो, ऑटोमेटिक बेचोगे। कितनी भी बड़ा केस क्यों ना हो, कितनी भी बड़ा छोटा भी छोटा केस क्यों ना हो, आराम से सोल्व कर लो। कब? जब इसका इस्तेमाल करोगे। अब हमेशा यही सोचोगे सर बेचने के लिए स्किल्स चाहिए, कला चाहिए। अच्छा, स्किल्स कहाँ से आता है? मैं पूछ रहा हूँ, स्किल्स कहाँ से आता है? घर में बैठे से, बैठ के रहने से नहीं आता। स्किल्स तब आता है जब मार्केट में उतरते हो, फील्ड में उतरते हो, किसी भी क्षेत्र में जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, मार्केट में उतरना पड़ेगा। आप एडिटिंग कर रहे हो तो एडिटिंग सिर्फ वीडियो देख लेने से एडिटिंग नहीं आती। वीडियो देख लेने से एडिटिंग नहीं आती, वीडियो में एडिट करना पड़ता है। आप ब्लॉगर हो, आप ब्लॉग बना रहे हो, आप सोचते हो ब्लॉग बनाएंगे, सोचने से ब्लॉग नहीं बनती है। कैमरा बेशर्मक तरह से उठा के बनाना पड़ता है। हाँ, बेशर्मक। अब बोलोगे सर बेशरम हमको ब्लॉग ब्लॉग, मैं देखो किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ब्लॉगर का बेशरम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब शुरुआत होती है ना तो खुद को फील यही होती है, खुद को यही फील होती है कि साला मैं बेशरम की तरह सब सामने, हेलो गाइस मैं रमित कुमार, आज मैं यहाँ घूमने आया हूँ। शुरू में फील होता है कि मैं साला सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, खुद को फील होता है कि मैं बेशरम बन गया। और बहुत सारे लोग ऐसे ब्लॉगर हैं कि जो 10 वीडियो बना लेते हैं, और जब गांव में लोग जानने लगते हैं, जब शहर में उसके बारे में जानने लगते हैं, तब वो छोड़ देता है। यार मेरे गांव वाले लोग इससे बोल रहे हैं, इसे तो बोलने दो ना, वहीं से स्किल्स तो आएगी आपके अंदर। हम लोग क्या बोलते हैं वो सोच के तुम रह जाओगे, आप रह जाओगे तो कब कामयाब होगे? हम्म? कामयाब होने के लिए सबसे पहले बेशरम बनना पड़ता है, और बेशरम का सबसे बड़ा फंडा है कुछ भी उठा लो और उसके फील्ड में लग जाओ, कितनी भी बेइज्जती क्यों ना हो, झेलना पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया नहीं है, मैं कभी टाइम मिले तो इस फील्ड में जरूर बताऊंगा कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है, अभी भी मैं झेल रहा हूँ। सेल्स की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं इतना ज्यादा नॉलेज रखता हूँ कि मैं कहीं भी किसी भी फील्ड में जाऊं तो पैसा आराम से कमा सकता हूँ। फिर भी मैं ऐसे ऐसे चीज सीख रहा हूँ जहां पर मुझे बेशर्मी झेलनी पड़ती है। यही पैसा नहीं आता भाई, बेशर्मी झेलनी पड़ती है। और जिस दिन बेशर्मी झेलने की औकात रखते हो आप, उस दिन पैसा कमाने की औकात भी हो जाती है आपकी। तो इसीलिए सबसे अच्छी और गुड बात यह है कि सेल्स के लिए कोई
यदि आप सोशल मीडिया में हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सोशल मीडिया में आराम से सेल कर दो किसी भी चीज को। अब बोलोगे सर चीज में क्या होती है, तो दुनिया का कोई भी चीज एक प्रोडक्ट है। दुनिया कोई भी चीज एक प्रोडक्ट है। पेन एक प्रोडक्ट है, कॉपी एक प्रोडक्ट है, पेन और मोबाइल एक प्रोडक्ट है, टी शर्ट एक प्रोडक्ट है, पैंट एक प्रोडक्ट है, शर्ट एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और साबुन एक प्रोडक्ट है। क्या सही बात, नवरत्न तेल एक प्रोडक्ट है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब के सब एक प्रोडक्ट है, इसीलिए ये आमतौर पर प्रोडक्ट ही बोला जाता है। लेकिन जब प्रोडक्ट के नाम आता है तो नॉर्मल इंसान बोलते हैं कि नहीं प्रोडक्ट में बेचूंगा, इतना गिरा हुआ इंसान काम करूंगा मैं। मेरे भाई कोई ऐसा काम बताओ या कोई ऐसा इंसान बताओ जो प्रोडक्ट ना बेचता हो। हाँ, या तो क्या लगता है कि समय प्रोडक्ट नहीं है? टाइम ऑल्सो इज मनी, ये बात सुने हो ना, टाइम ऑल्सो इज मनी या टाइम इज ए मनी। टाइम ही पैसा है। अब टाइम को बोलोगे सर टाइम कौन बेचता है, मैं बोलता हूँ सब बेचते हैं आज की दुनिया। डिफरेंट यही है कि कोई टाइम में करोड़पति है, कोई टाइम में लखपति है, कोई टाइम में हजारपति है, कोई सौपति है, कोई 10 रुपया के लायक भी नहीं है टाइम में। कोई 12 घंटा में लाख रुपया कमा रहा, कोई 12 घंटा में 20,000 कमा रहा, कोई 12 घंटा में 80,000 रुपया कमा रहा, कोई 12 घंटा में 1 लाख कमा रहा, कोई 12 घंटा में 1 करोड़ कमा रहा, कोई 12 घंटा में 10 रुपया कमा रहा, कोई 12 घंटा में 0 रुपया कमा रहा है। हाँ, तो बेचने वाले पे डिपेंड कौन अपना समय को कितनी रफ्तार से बेच रहा है। तो आप जिस दिन अपना समय को बेचना सीख जाओ उस दिन पैसा कमा लोगे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बेचने की कला सीखो, बेचने की हुनर सीखो। कोई बात नहीं, आपको नहीं आता कमेंट करें हमें और बताएं कि सर बेचा कैसे जाता है, किस फील्ड में जाएंगे हम बेहतर तरीके से बेचा है। मैं बता रहा हूं बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेचने की कला सिखा जाती है। बट आपके अंदर वो हुनर क्षमता तो रखो कि मैं सीख सकता हूं। मैं बता दूं दुनिया कोई भी इंसान चाहे या ना चाहे बेचना पड़ेगा भाई। चाहे आप इसे अच्छा मानो चाहे बुरा मानो, बेचोगे ही जिंदगी में, कुछ ना कुछ बेचोगे। किसी के अंदर जाके जॉब करोगे अपना कीमती समय बेचोगे, अपना बिजनेस खोलोगे अपना कीमती समय बेचोगे, प्रोडक्ट बेचोगे, दो चीज बेचोगे। तो कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा भाई, तब जाके पैसा मिलता है। अपना कीमत जो दोगे ना, अपना समय का कीमत, उसी को पैसा मिलता है, अन्यथा किसी भी चीज को नहीं मिलता। तो मोटा मोटी इस सेशन से यही समझ में आता है कि बेचने की कला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कभी इसमें बेहतरीन तरीके से और भी बताने की कोशिश करूंगा कि 1 रुपया का सामान 5 रुपया में कैसे बेचा जाता, और 5 रुपया का सामान 20 रुपया में कैसे बेचा जाता, और 20 रुपया का चीज को 1,000 में कैसे बेचा जाता। एंड आज के लिए बस इतना ही। हाँ, यदि आपको लगे कि ये मेरे लिए बेस्ट चैनल है तो सब्सक्राइब कर लो, और हाँ प्यारे से कमेंट कर दो, और नेक्स्ट वीडियो बताओ मैं किस टॉपिक पे लाऊं, क्या क्या किस टॉपिक में लाऊं, कि विराट कोहली के पर्पस में बताऊं या फिर अमिताभ बच्चन के बारे में बताऊं कि उन्होंने क्या बेचा, कितना बेचा और कैसे पैसा कमा रहे हैं बेच के। रियल बात बताऊं, जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे उसी के बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट भाई।